नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो आज बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो है आपका कोहिनूर हीरा, जो कि आपका इतिहास से ही संबंधित है और इतिहास का ही टॉपिक है एक। तो उसी के बारे में आपसे बात करेंगे कि हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ और इसका सफ़रनामा क्या है और इसका अर्थ क्या है और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये और जान लीजिए कि इसको श्रापित हीरा क्यों कहा जाता था और मर्दों के लिए क्यों मनुष्य माना गया। इस पॉइंट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे आपके साथ ही। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। कोही का अर्थ होता है आपका पर्वत या पहाड़, नूर का अर्थ होता है आपका रोशनी। तो इसका शाब्दिक अर्थ आपका हो जाएगा कोहिनूर का शाब्दिक अर्थ होगा आपका रोशनी का पर्वत या रोशनी का पहाड़। ये आपका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 12वीं सेंचुरी में गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था, जो वर्तमान में अब हैदराबाद के नाम से जानते हैं। 12वीं सेंचुरी में गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। वहाँ पर उस टाइम पर काकतीय वंश चलता था। काकतीय वंश ने ही निकलवाकर इसको अपने कुलमाता मंदिर में स्थापित करवाया था। फिर ये कुलमाता मंदिर में स्थापित करवाया था। फिर ये दक्षिण भारत से अलाउद्दीन खिलजी के पास कैसे पहुँचा। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास ये पहुँचा जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान स्टार्ट किए। दक्षिण भारतीय अभियान में उसका एक था वारंगल अभियान। तो वारंगल अभियान जब उसका था, उसका सेनापति हुआ करता था। वारंगल अभियान के टाइम पर सेना का नेतृत्व कर रहा था मलिक काफूर। और मलिक काफूर ने ही प्रताप रुद्रदेव से, जो काकतीय वंश का उस टाइम पर शासक था काकतीय वंश का, और काकतीय वंश की राजधानी हुआ करती थी वारंगल। तो जब वारंगल अभियान 1309 में किया, मलिक काफूर ने जब प्रताप रुद्रदेव से हीरा छीनकर अलाउद्दीन खिलजी को दिया, तो ये हीरा पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया गया किसके द्वारा, ये मलिक काफूर के द्वारा। और फिर 1526 ईस्वी में स्थापना हुई मुगल वंश की। 1526 ईस्वी में स्थापना हुई मुगल वंश की। तो हुमायूं ने बाबर को भेंट किया। तो हुमायूं जो था वो बाबर का ही बेटा था। हुमायूं ने बाबर को भेंट किया और ये बाबरी हीरा कहलाने लगा फिर। और हुमायूं ने ये कहाँ से प्राप्त किया था और बाबर को किस तरीके से भेंट किया था, उसकी कहानी ये है कि जब इब्राहिम लोदी और दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था, तो उसी के शासनकाल में हिंदुस्तान में आगमन हुआ था किसका, बाबर का। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का आगमन हुआ था उस टाइम पर। और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की मदद की थी ग्वालियर के शासक जो थे विक्रमजीत ने मदद की थी इब्राहिम लोदी की। तो इब्राहिम लोदी ने हीरा जो था वो ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को भेंट कर दिया था। और उसके बाद में जब पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, तो बाबर के बड़े बेटे नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने विक्रमजीत से हीरा छीनकर बाबर को भेंट किया। तभी से ये फिर बाबरी हीरा कहलाने लगा। और बाबरनामा में भी इस हीरे का जिक्र मिलता है, जिसको बाबरी हीरा कहा जाता था। तो बाबरी हीरा कहलाने लगा ये बाबर के पास पहुंचने के बाद। फिर बाबर की मृत्यु के बाद हीरा हुमायूं के पास पहुंचा, लेकिन हुमायूं ने केवल 10 साल शासन कर पाया। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि श्रापित हीरा क्यों माना गया था, क्योंकि जिस शासक के पास ये हीरा पहुंचता गया उसका नष्ट नाबूद होता गया, वो उसकी समाप्ति होती गई। इसीलिए ये मर्दों के लिए, क्योंकि यहाँ पर शासक जो थे वो सारे के सारे मर्द शासक थे। तो ये हीरा जब मर्द शासक के पास पहुंचा तो वो उसका मतलब विनाश होता चला गया और वो शासन नहीं कर पाया, कुछ ही समय शासन कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए इसको श्रापित हीरा कहा जाता है और मर्दों के लिए मनुष्य हीरा माना जाता है। तो आपका एक पॉइंट ये क्लियर हो गया क्यों कि इसको श्रापित हीरा क्यों कहा जाता है और मर्दों के लिए इसको क्यों मनुष्य माना जाता है, क्योंकि जिस भी मर्द के पास गया उसका विनाश कर दिया इस हीरा ने। फिर उसके बाद में हुमायूं ने केवल 10 साल शासन कर पाया था। फिर बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किसने किया, शेरशाह सूरी ने, और सूरवंश की स्थापना की। तो 1540 में हीरा शेरशाह सूरी के पास पहुंच गया। 1540 में हीरा पहुंचा शेरशाह सूरी के पास। शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह सूरी के पास। इस्लाम शाह सूरी के बाद आदिल शाह सूरी के पास। आदिल शाह सूरी ने हरियाणा के रेवाड़ी जो हिंदू शासक थे हेमचंद्र या हेमू, उनको गिफ्ट कर दिया था आदिल शाह सूरी ने। ठीक है, आदिल शाह सूरी ने हरियाणा के मेवाड़ी के जो हिंदू शासक थे हेमचंद, उनको गिफ्ट कर दिया था। और फिर पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया हेमू और अकबर के बीच में।
हेमू ने अपनी मदद के लिए हीरा कालिंजर के एक शासक को दे दिया। कालिंजर के शासक से छीनकर ये दक्षिण भारत में पहुंच गया। ये हीरा फिर दोबारा दक्षिण भारत में पहुंच गया, जहाँ से आया था, दक्षिण भारत के दक्कन में पहुंच गया। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जीत गया। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, उसमें अकबर जीत गया और हेमू जो था वो हार गया। अब इतिहासकारों ने कहा कि अकबर ने 49 साल 4 महीने तक शासन कर पाया। किस वजह से? क्योंकि उसके पास में हीरा नहीं था। तो आपका जो पॉइंट मैंने बताया था किस लिए मनुष्य माना गया, श्रापित हीरा कहा जाता था, इसीलिए। तो यहाँ पर अकबर ने 49 साल 4 महीने शासन किया क्योंकि उसके पास हीरा नहीं था उस टाइम पर। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बना। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बना। उसके बाद शाहजहाँ या खुर्रम बादशाह बना। 1636 में शाहजहाँ ने दक्कन अभियान पर गया तो वहाँ पर हीरों के व्यापारी मीर जुमला मिला उसको। मीर जुमला ने ये हीरा शाहजहाँ को भेंट कर दिया। मीर जुमला ने शाहजहाँ को हीरा भेंट कर दिया। फिर उसके बाद में 1638 ईस्वी में शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद की स्थापना की और निर्माण शुरू करवाया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शुरू करवाया। लाल किले में अपने के लिए इसने 2 दरबार बनवाए, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास को संगमरमर से बनवाया और पूरी छत पर इसने चांदी लगवाई, चांदी की बनवाई पूरी छत। और उस चांदी की छत पर इसने वही शब्द लिखवाए जो अमीर खुसरो ने कभी कहे थे। ठीक है, अमीर खुसरो ने शब्द क्या कहे थे कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर कहीं पर जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। ये इसने अपनी चांदी की जो छत बनवाई थी पूरी, उसमें यही शब्द लिखवाए शाहजहाँ ने। तो दीवाने खास में विराजमान होने के लिए इसने स्वर्ण सिंहासन बनवाया, जिसको तख्ते तौस भी कहते थे। स्वर्ण सिंहासन बनवाया, उसी पर विश्व प्रसिद्ध हीरा इसने लगवा लिया। किसने? शाहजहाँ ने। मुगल बादशाह बीमार हुआ और अपना उत्तराधिकारी इसने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को घोषित किया। जब इसने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया तो इसके अन्य 3 बेटे और भी थे, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। इन सबके बीच में उत्तराधिकारी की लड़ाई छिड़ गई। उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई किसने जीती? औरंगजेब ने। 1658 में औरंगजेब बादशाह बना, अगला मुगल बादशाह बना 1658 में औरंगजेब। और शाहजहाँ यानी कि अपने पिता को आगरा के किले में कैद करवा दिया। तख्ते ताउस को भी आगरा के किले में रखवा दिया। किस लिए? अपने पिता या शाहजहाँ को बैठने के लिए। इतिहासकारों ने कहा कि मुगल वंश में सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? 49 साल 7 महीने सबसे ज़्यादा शासन किसने किया है? औरंगजेब ने। तो मुगल वंश में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला बादशाह कौन हुआ? औरंगजेब। क्यों? क्योंकि उसके पास उस टाइम पर हीरा नहीं था, इसलिए उसने 49 साल और 7 महीने शासन किया। तो एक बार आपका फिर ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है कि इसको श्रापित हीरा क्यों कहा गया था। ये पॉइंट यहाँ पर आपका एक बार फिर क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मयूर सिंहासन वापस दिल्ली के लाल किले में रख दिया गया। एक के बाद एक बादशाह आते गए और चलते गए, एक के बाद एक बादशाह आते गए और चल बसे कुछ ही समय में। तो यहाँ से फिर आपका पॉइंट क्लियर होता है कि इसीलिए इसको श्रापित हीरा कहा गया, क्योंकि मयूर सिंहासन पर जो विश्व प्रसिद्ध हीरा लगा था वो फिर वापस आकर दिल्ली में रख दिया गया और यहाँ पर जो बादशाह है वो कुछ ही समय शासन कर पाए और चल बसे। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बना। उसी के टाइम पर 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ हिंदुस्तान में, जिसको नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहते हैं। नादिर शाह हिंदुस्तान से लगभग 70 करोड़ की लूटपाट करके ले जा रहा था, लेकिन उसकी नज़र तख्ते तौस पर पड़ी और तख्ते तौस पर लगे हीरो को देखकर उसके मुंह से अचानक निकला, अरे ये तो कोहिनूर है। तो यहीं से इसका कोहिनूर नाम पड़ा। इससे पहले इसका नाम कोहिनूर नहीं था। इसका नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन है? कोहिनूर सबसे पहले नाम किसने दिया इसको? नादिर शाह ने। कोहिनूर जो कहा गया इसको वो नादिर शाह ही ने कहा और अपने साथ लेके चला गया नादिर शाह। नादिर शाह का पतन शुरू हुआ और पतन हो गया उसका। इसका उत्तराधिकारी बना अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बाद जमान शाह के बाद शाह शुजा। इनके पास हीरा रहा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की मदद से शाह शुजा अफगानिस्तान के सिंहासन पर बैठा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की मदद से शाह शुजा अफगानिस्तान के सिंहासन पर बैठा। 1809 में शाह शुजा सिंहासन पर बैठा और रणजीत सिंह से प्रभावित होकर हीरा इसने किसको भेंट कर दिया? रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह का अंतिम उत्तराधिकारी हुआ दलीप सिंह
और फिर 1848 में सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ किसके बीच में, लॉर्ड डलहौजी के बीच में और महाराजा दलीप सिंह के बीच में। दलीप सिंह को क्या हुआ, दलीप सिंह पराजित हो गए और उसमें दलीप सिंह को 50 लाख का सालाना पेंशन बढ़ाकर छोड़ दिया गया और पंजाब पर अधिकार कर लिया किसने, अंग्रेजों ने। दलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया उसके बाद, जहाँ पर दलीप सिंह को महारानी विक्टोरिया से भेंट कराएगी और 1849 में दलीप सिंह के द्वारा ही महारानी विक्टोरिया को ये हीरा भेंट करा दिया गया। इस तरीके से ये हीरा पहुंचा आपका ब्रिटेन में, ठीक है। उसके बाद में महारानी विक्टोरिया ने 53 साल तक राज किया किस पर, इंग्लैंड पर। तो यहाँ से आपका सिद्ध होता है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया के पास जब ये हीरा पहुंचा तो उन्होंने शासन कितने साल किया इंग्लैंड पर, 53 साल तक राज किया। तो इसीलिए इसको मर्दों के लिए मनोज हीरा माना गया और औरतों के लिए लक्की हीरा माना गया। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया था। अब चलिए बात करते हैं पॉइंट सेकंड, जिसके बारे में बात कही थी कि ये हीरा वापस आएगा, कब आएगा कि नहीं आएगा इंग्लैंड से। तो महारानी विक्टोरिया ने हीरे के 3 टुकड़े करवाए। फर्स्ट टुकड़ा जो था उसको रखवा दिया टावर ऑफ लंदन म्यूजियम में, लंदन के म्यूजियम में रखवा दिया फर्स्ट टुकड़ा, और जो 2 टुकड़े थे उसको अपने क्राउन में लगवा लिया, अपने ताज में लगवा लिया। अब बात करते हैं कि दावेदारी कौन कौन करता है इस हीरे की, कि किस किस का ये हीरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन का कहना है कि हम ये हीरा लूट कर नहीं लाए थे, ये हीरा हमको भेंट किया गया था, और भेंट की चीज़ या उपहार की चीज़ कौन वापस करता है। उसके बाद में बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया कहता है ये हीरा जब भेंट किया गया था महारानी विक्टोरिया को, तो हमारे संविधान के अनुसार उस वक्त महाराजा दलीप सिंह की उम्र मात्र 14 वर्ष थी, और भारत के संविधान के अनुसार जो नाबालिग थे, और नाबालिग से ये बहला फुसलाकर हीरा जबरदस्ती भेंट करा दिया गया था। अब बात करते हैं पाकिस्तान इस पर दावेदारी करता है। पाकिस्तान किस लिए दावेदारी करता है वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान दावेदारी करता है क्योंकि वो कहता है शाह सुजा ने रणजीत सिंह को हीरा लाहौर में भेंट किया था। शाह सुजा जो था उसने रणजीत सिंह को हीरा लाहौर में भेंट किया था, इसलिए पाकिस्तान इस पर दावेदारी करता है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान इस पर दावेदारी क्यों करता है। अफगानिस्तान इसलिए दावेदारी करता है क्योंकि वह कहता है जमान शाह और शाह सुजा अफगानिस्तान के थे, इसलिए वो कहता है ये हीरा मेरा है। ये तो थे 4 देश जो दावेदारी करते थे कि ये हीरा मेरा मेरा है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि कौन कौन दावेदारी करता है इस हीरे की। अब बात आती है कि ये हीरा इंडिया में वापस आएगा या नहीं आएगा और कब आएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये हीरा इंडिया में अब वापस कभी नहीं आने वाला, क्योंकि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि हीरा उपहार में दे दिया गया था और हमारा इससे अब कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर इंडिया दावेदारी कभी भी नहीं करेगा। तो ये थी आपकी हीरा की सफ़रनामा कि हीरा किस तरीके से प्राप्त हुआ, किस किस शासक के पास रहा, किस किस शासक का इसने विनाश किया, उसके बाद में कहाँ पहुँचा और कहाँ से अब कहाँ पर है ये हीरा। तो ये हीरा 2 टुकड़े जो अभी भी हैं वो अभी भी इंडिया के वो इंग्लैंड के क्राउन में लगे हुए हैं, और एक हीरा जो है वो टावर ऑफ लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है इंग्लैंड में। तो इस तरीके से ये हीरे की पूरी हिस्ट्री थी और पूरी कहानी जो मैंने आपको बता दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में अच्छा खासा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए चलिए, धन्यवाद आप सभी का।